जय साथियों, 10वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग संथाल विद्रोह का चौथा पार्ट करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि संथाल विद्रोह आपका हजारीबाग के क्षेत्र में किस तरह से हुआ था। ठीक है। तो उस हजारीबाग के इलाका में आंदोलन होने का क्या क्या कारण था, पहले उसको देखते हैं। तो ये कारण था बेसिकली, ठीक है, कि सामाजिक मान्यताओं का हनन ये हो गया। ठीक है। उसके बाद जब पारंपरिक संस्थाओं का हनन हो रहा था, फिर ये सर्वश्रेष्ठ भूमि गैर संथालों द्वारा हथिया लिया जाना। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि भूमि वितरण का पारंपरिक अधिकार मांझियों से छीना जाना। और पांचवा पॉइंट है कि राजमहल से लौटे विद्रोहियों ने दो बात बताया था। क्या क्या बताया था, तो उसको देखेंगे। ठीक है। तो बेसिकली ये पॉइंट्स थे कि जिसके कारण हजारीबाग बाग में आपका विद्रोह हुआ था। ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही कि आपका सामाजिक मान्यताओं पे चोट पहुंच रहा था, क्योंकि जब बाहर से आदमी आ रहे थे, ठीक है, तो आ रहे थे तो या फिर जो जो ईसाई मिशनरी जो आ रहे थे, तो वो लोग यहाँ का जो लोगों का मान्यता था अपने जीवन को लेके या ईश्वर को लेके, ठीक है, तो उसको वो लोग चोट पहुंचा रहे थे। क्योंकि देखिए 1845 से आपका ईसाई मिशनरी अब आना शुरू हो जाता है। इसके पहले के विद्रोहों में आपका ईसाई मिशनरी का रोल नहीं हो रहा था, लेकिन अब से ईसाई मिशनरी का रोल होगा वैसे। ठीक है। वैसे पिछले वीडियो में एक चीज़ छूट गया था वैसे, जो निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया था ना कि संथाल परगना के इलाका को, तो बाहरी आदमी नहीं आएगा। चलिए ठीक है। लेकिन ईसाई मिशनरी घूम सकता है। ईसाई मिशनरी घूमेगा और अपना प्रचार करते रहेगा। ठीक है। ये जो संथाल विद्रोह का परिणाम बताया था उसमें एक थोड़ा सा मिस हो गया था हमसे। ठीक है। तो वो ये चीज़ था कि बाहरी दूसरा आदमी नहीं आएगा, लेकिन ईसाई मिशनरी घूमेगा और अपना प्रचार करते रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा होगा चीज़ें कि 1845 से मतलब ये मिशनरी लोग आ रहा है और आपके जो सामाजिक मान्यताएं हैं उसको चोट पहुंचाना शुरू कर देता है वो लोग। जिससे जाहिर है कि यहाँ का जो संथाल है या जो जनरल जनता है उसको दिक्कत होगा। पहला। दूसरा चीज ये हो जाता है कि आपका जो पारंपरिक संस्था था उसका जो पावर था उसको भी ये लोग खत्म कर दिया। जैसे आदिवासियों का जो स्वशासन व्यवस्था था, उसका जो संस्था था, मांझी मुंडा मानकी कोई भी है वो लोग जो काम कर रहा था, तो उसका जो पावर था वो खत्म हो गया। अब जो सरकारी अधिकारी है वो लोग अब ज़्यादातर पावरफुल हो गया। अब वो लोग पावरफुल होगा तो जाहिर है कि दिक्कत होगा। ठीक है। इसलिए परिणाम में भी देखते हैं कि जब यूल नियम लागू होता है तो आपको सत्ता में आपका हिस्सा दिया जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है। हो गया। तो पारंपरिक संस्था का कैसे हनन हो रहा था वो दिख गया, क्या सॉल्यूशन निकलता है वो भी दिख गया वैसे। ठीक है। और बाकी इसी में एक चीज़ और जुड़ा हुआ है कि जो यहाँ का जो पावरफुल वर्ग था, ठीक है, तो पावरफुल वर्ग जो था या मुंडा मान के लोग क्या करता था कि जमीन का वितरण करता था। वितरण करने का ताकत होता था उसके पास। किसी गांव को वो बसाता था। लेकिन अब है कि अब बसाने वाला पावर आपके पास नहीं है। अब है तो जमींदार है या अंग्रेज लोग है वो लोग करेगा। आपके हाथ में किसी को बसाने वाला पावर नहीं है। तो जाहिर है कि जब पावर नहीं है तो अपने आप को पावरलेस या अपने शक्ति को कम महसूस करते हैं कि आपका इंपॉर्टेंस उस जगह पे घट जाता है। तो आप चाहते हैं कि आपको इंपॉर्टेंस मिले, इंपॉर्टेंस चाहिए तो आपको लड़ना पड़ेगा। और लड़ने के लिए वो विद्रोह हुआ। ठीक है। चलिए। उसके बाद है कि मेन मेन जो भूमि था, ठीक है, मेन मेन जो भूमि था वो गैर संथालों के पास पहुंच गया। हुआ ये कि जब आप ज़्यादा टैक्स है या महाजन से लेके आप पैसा चुका रहे हैं, ठीक है, आप नहीं चुका पा रहे तो जाहिर है कि आपको ज़मीन उसके पास चला जाएगा। अब उसके पास जाएगा तो वो कौन सा ज़मीन लेगा, खराब वाला नहीं, वो सबसे बेस्ट वाला ही ज़मीन लेगा। जब बेस्ट ज़मीन चला जाएगा तो आपको उपज कितना बच जाएगा। जब उपज आपके पास कम रहेगा तो जाहिर है कि और गरीबी की तरफ आप जाइएगा। ठीक है। तो जो बाहर से जो आदमी लोग आए उससे क्या हुआ कि आपका मेन ज़मीन आपसे बाहर चला गया। ठीक है। तो जाहिर है कि आप में असंतोष आएगा और आप विरोध पे जाइएगा। ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और होता है कि आपका जो राजमहल से आदमी लोग जो संथाल विद्रोह में भाग लेके वापस आया, जब दूसरे जगह गए हैं वहाँ से आप वापस आ रहे हैं तो कुछ सीख के ही आइएगा। तो वहाँ पे जब गया था तो वो लोग को पता चला कि रेलवे में जो काम कर रहा है जो औरत लोग, संथाली औरत लोग, वो लोग के साथ शोषण वगैरह हो रहा है। ठीक है। और जो शोषण वगैरह हो रहा है तो जाहिर है कि आपको खून तो खौलेगा ही कि किसी को महिला के साथ, आपके मतलब आपके समाज के महिलाओं के साथ शोषण हो रहा है, तो जाहिर है कि आपको दिक्कत होगा। पहला। और दूसरा जो सिद्धू कान्होली जो बोला था कि जो तो आपको जो उनका सिंह मोंगा जो ठाकुर है, उससे जो एक संदेश आया था कि अब अंग्रेजों और बाहरियों का समय खत्म हो गया है, तो उसको भी ये लोग फैलाता है कि अब ये लोग का समय खत्म हो गया, मतलब ये लोग को अब खत्म कर देना चाहिए। और ईश्वर का भी साथ है अगर इस चीज़ में अगर आप कर रहे हैं तो।
ठीक है। तो लगता है कि जो विद्रोह करने वाले हैं ईश्वर भी साथ देगा और हम इस लड़ाई को जीत सकते हैं। ठीक है। तो उस हिसाब मतलब उस विश्वास के साथ भी यहाँ का जनता इस आंदोलन में कूदता है। ठीक है। तो ये सब कारण थे जिस कारण से हजारीबाग के इलाका में आपका संथाल विद्रोह होता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं। ठीक। अब देखते हैं कि आखिर विद्रोही लोग आखिर कार्य क्या क्या कर रहे थे। ठीक है। कि क्या विद्रोह कर रहे हैं तो आखिर कर क्या रहे हैं आखिर विद्रोह में। ठीक है। चलिए। तो पहला काम तो ये लोग ये कर रहा था कि अपने जहाँ पे विद्रोह करता था अपने आसपास में ये लोग जासूस छोड़ देता था। ठीक है। और अब जासूस छोड़ दे रहे हैं तो जाहिर है कि आपको पूरे इलाका का आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो आप अपना काम को शांति से यहाँ कर सकते हैं। और जासूस रहेगा तो दूसरा आपको पकड़ नहीं पाएगा। ठीक है। क्योंकि अगर आएगा अटैक करने तो जाहिर है कि आप टाइम पे पता चल जाएगा तो आप भाग जाइएगा। ठीक है। तो वही है आपका कि जासूस सरकारी फौज का आवागमन पर नजर रखा हुआ रहता था। ठीक है। और दूसरा है कि ये लोग अपना एक इलीगल हथियार का निर्माण करता है। विद्रोह कीजिएगा तो आपको हथियार चाहिए। हथियार चाहिए तो उसका निर्माण करना पड़ेगा। अब सरकार तो देगा नहीं आपको। ठीक है। तो ये लोग हथियार का जो लोग निर्माण किया करता था। उसके अलावा है कि जो भावी विद्रोही लोग को ट्रेनिंग भी देता था। वर्तमान विद्रोह को तो ट्रेनिंग दे ही रहा है कि आपको कैसे कैसे विद्रोह को करना है। अब मान लो ये लीडरशिप अगर खत्म हो जाएगा तो उसका जगह लेने के लिए कोई दूसरा लीडरशिप होना चाहिए। तो जो भावी लीडरशिप जो आने वाली लीडरशिप होगा उसको भी वो लोग ट्रेनिंग दिया करता था। ठीक है। तीन काम हो गया। चौथा काम हो जाता था कि ये लोग आपका चंदा लेके मतलब जितना भी पार्टिसिपेट कर रहा है आंदोलन विद्रोह में वो लोग से चंदा लेता था। तो लोग शपथ लेता था कि सत्ता को उखाड़ फेंकना है। बाहरियों को भगाना भी है और इस जो अंग्रेजी सत्ता है उसको उखाड़ फेंकना भी है वैसे। ठीक है। उसके अलावा होता है कि जो संथाल अगर गैर आदिवासी लोग चाहे भी अंग्रेज लोग मिलता था वो लोग के साथ मारपीट वगैरह भी करता था। वो लोग का हत्या भी कर देता था। वो लोग कुछ प्रॉपर्टी वगैरह होता था वो लोग को आग भी लगा देता था। ठीक है। मतलब हर तरह से उसको चोट पहुंचाने की कोशिश करता था कि ताकि ये लोग यहाँ से भाग जाए। ठीक है। तो इतना सारा काम था आपका संथालियों का। वैसे पॉइंट आप लोग देख सकते हैं वैसे कि जासूस सरकारी फौज आवागमन पर नजर रखते थे। हथियारों का निर्माण करते थे। भावी विद्रोहियों को प्रशिक्षण देते थे और चंदा करके स्वदेश को मुक्त कराने का ये लोग शपथ भी लेता था। ठीक है। और आग लगा देता था हत्या कर देता था मारपीट वगैरह करता था। तो हर कर्म करता था ये लोग कि ताकि आपका विद्रोही लोग यहाँ से भाग जाए। ठीक है। तो अब आगे देखते हैं। ठीक है। तो अब संथाली लोग जो या जो यहाँ के लोकल आदमी लोग अगर विद्रोह कर रहा है तो जाहिर है कि सामने वाला भी आपको चोट पहुंचाने का कोशिश करेगा या अंग्रेज आपको दबाने की कोशिश करेगा या सत्ता जो है सत्ता आपको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। ठीक है। तो सत्ता आखिर कैसे कंट्रोल कर रहा है तो बेसिकली वो तीन मैकेनिज्म का यूज करता है। पहला वो संतालियों पे फोकस करता है जो विद्रोही की था उस पे फोकस करता है। दूसरा कि जो दूसरा वर्ग लोग उस समाज में रह रहा था जो महत्वपूर्ण वर्ग था उस पर फोकस करता है। और तीसरा कि आपको डायरेक्ट चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। तीन तरीका। ठीक है। ठीक है। आदिवासियों का उपयोग करेगा कैसे करेगा देखेंगे। महत्वपूर्ण वर्गों का उपयोग कैसे करेगा वो भी देखेंगे। और शक्ति का उपयोग कैसे करेगा वो भी देखेंगे। तो अंग्रेजों का तीनों तरीका को हम लोग आगे देखने वाले हैं। तो ये देखिए कि आदिवासियों का उपयोग कैसे कर रहा है तो ये तरीका से उसका उपयोग करेगा कि आंदोलन को कैसे उसको मतलब दबाएगा। तो सबसे पहला तो ये हो रहा है कि वो नेताओं के ऊपर वो इनाम रख देता है। अब इनाम रख देगा किसी नेता के ऊपर तो जाहिर है कि लालच में कोई उसको पकड़वा सकता है। ठीक है। तो पहला चीज़ तो आपका इनाम हो गया। और दूसरा चीज़ ये होता है कि अब यहाँ वहाँ वो काम करवाना शुरू कर देता सड़क निर्माण वगैरह। या रेलवे का तो चल ही रहा था। अब निर्माण कार्य चलेगा तो जाहिर है कि रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो पैसा मिलेगा। पैसा मिलेगा तो जीवन में शांति आएगा। और शांति आएगा तो फिर विरोध आप क्यों कीजिएगा। ठीक है। तो नया नया कुछ काम शुरू करवा देता है कि जो विद्रोही है उसका दिमाग को भटका सके। ठीक है। और दूसरा है कि गरीबों के लिए वो अन्न वगैरह वो क्या कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट मतलब वितरण करवाना शुरू कर देता है वो। ठीक है। अन्न है चाहे वस्त्र है उसके लिए वितरण करवाना शुरू कर देता है। और जब वितरण होने लगता है तो जाहिर है कि आम जनता में खुशी होगा कि सरकार से कुछ मिल रहा है। अब मिल रहा है अब जो सरकार को खाना दे रहा है पहनने का कपड़ा दे रहा है रोजगार दे रहा है क्या आप उसके अगेंस्ट विरोध कीजिएगा। जाहिर है कि आप कुछ अच्छा सोचिएगा सरकार के बारे में विद्रोह नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो फॉर द टाइमिंग जब मदद कब कर रहा है जब आप विद्रोह कर रहे हैं उससे पहले मदद नहीं कर रहा था। ठीक है। तो इस चीज़ को समझना जरूरी होता है। ठीक है। और जनता इस चीज़ को समझा भी कि जो गरीब जो संथाल लोग था जो मतलब जो जनता था वो सरकारी मदद को नहीं लेता है। जो अन्न या वस्त्र उसको जब बांटा जा रहा था
तो उस चीज़ को वो नहीं लेता है और वो विद्रोहियों का ही साथ देता है। ठीक है। अब उसके अलावा हो जाता है कि संथाल मतलब जो महत्वपूर्ण आदमी लोग था, तो वो लोग का धन भी देना वो शुरू कर देता है। ठीक है। अब किसी नेता को अगर धन मिल जाएगा तो जाहिर है कि वो भटक सकता है। ठीक है, कि वो आंदोलन कौन माथा खराब करने जाए, मरने का बहुत ज़्यादा हेडेक है, तो चलो अपना पैसा लो और अपना घर का उद्धार करो। ठीक है, एक थॉट प्रोसेस ये भी होता है वैसे। ठीक है। तो अंग्रेज धन भी देना शुरू कर देता है नेताओं को, संथाली नेताओं को जो विद्रोह कर रहा था। अगर धन से अगर आप आंदोलन नहीं छोड़ते हैं, तो फिर वो धमकी भी दे रहा था कि अगर नहीं करेगा तो तुमको मार देंगे। ठीक है। तो एक तरफ आपको रोजगार दे रहे हैं, एक तरफ आपको खाना दे रहे हैं, एक तरफ आपको पहनने का दे रहे हैं, एक तरफ आपको पैसा भी, डायरेक्ट पैसा दे रहे हैं। इतना से अगर आप नहीं सुन रहे हैं, तो आपको हम धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम करोगे तो तुमको मार देंगे। इससे भी अगर कोई नहीं सुधरता है, तो आपके संगठन में अंदर घुसता है और आपके अंदर वो फुट डालने की कोशिश करता है। फुट डालो राज करो वाला खेला से इतना सारा तरीका अपनाता है अंग्रेज, ताकि ये आदिवासी लोग आंदोलन करना छोड़ दे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पॉइंट्स। तो नेताओं के ऊपर इनाम रख दिया, क्लियर। सड़क निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। संथाल नेताओं को धन देकर भटकाने की कोशिश करेगा। संथाल नेताओं को डरा धमका कर साथ मिलाना, डरा धमका कर अपने साथ में मिलाने का कोशिश कर रहा था। फिर विद्रोहियों के बीच आपसी अविश्वास डालने का भी कोशिश कर रहा था। डरा रहा, अविश्वास डाल रहा है। और बाकी अन्न वस्त्र का त्र होगा, यहाँ पे त लिखा गया है, त्र वस्त्र। ठीक है। तो इतना सारा वो लोग कोशिश किया था आदिवासियों को भटकाने के लिए और कंट्रोल में लाने के लिए। ठीक है। चलिए, अब देखिए जो दूसरा इंसान लोग रह रहा था, जो दूसरा वर्ग था, सामाजिक वर्ग था, उसको कैसे वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है अंग्रेज। ठीक है। तो किसी भी इलाका में उस समय के हिसाब से देखिए, तो इम्पोर्टेंट कौन था? तो सबसे इम्पोर्टेंट जमींदार लोग ही था, या फिर टिकैत लोग था। ये लोग भी जमींदार टाइप का ही आदमी लोग था वैसे। ठीक है। और ये घटवाल, तो घटवाल लोग भी बेसिकली वो जो घाटों का रक्षा करता था, या घाट मतलब कि घाटियों का रक्षा करता था बेसिकली। कोई जो गुजरता था उससे वो लोग पैसा टैक्स उठाया करता था। एक सैनिक टाइप का कुछ कुछ, या पुलिस टाइप का कुछ कुछ कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो ये लोग जाहिर है कि तीन सब इंपॉर्टेंट इंसान लोग था। और सब इंपॉर्टेंट आदमी लोग को बोलता है कि सचेत के कि यदि उनके इलाका में गड़बड़ी हुई तो उन्हें ही दंडित किया जाएगा, पर अगर आपके इलाका में गड़बड़ी हो रहा है तो सजा आपको मिलेगा। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर आपने आपने जो आपका जो इलाका है, उस इलाका को आप कंट्रोल में रखिए और ठीक से रखिए, वहाँ विद्रोह नहीं होना चाहिए। विद्रोह नहीं होगा, आप सुरक्षित रहिएगा। अगर विद्रोह होगा तो आपको आप दंड का भागी बनिएगा। ठीक है। तो जाहिर है कि वो लोग कोशिश करेगा, जितना भी महत्वपूर्ण आदमी था उस इलाका का, कि उनके इलाका में विद्रोह नहीं हो। ठीक है। और दूसरा है कि संथालों के बारे में जो भी जानकारी देगा, अब कोई जानकारी दे रहा है उसके बारे में, ये लोग अगर कोई जानकारी देगा, बताएगा कि हाँ यहाँ यहाँ ये लोग कुछ गड़बड़ करने जा रहा है, यहाँ हथियार बना रहा है, यहाँ फिर कुछ या विद्रोह करने जा रहा है, किसी का मर्डर करने जा रहा है। ठीक है। तो फिर सरकार वो लोग को इनाम देता था। अब सोचिए, आम जनता को भी अगर इनाम चाहिए तो जाहिर है कि आपका विद्रोहियों का वो क्या करे, उसका इन्फॉर्मेशन देगा। ठीक है। तो लालच दे के भी आप अपने इन्फॉर्मर्स को आप बना रहे हैं वहाँ पे। तो देखिए सरकार कितना ज़्यादा दिमाग लगाया था। चलिए, अब उसके बाद है कि ये सब काम तो कर ही रहा था, इसके अलावा सरकार क्या करता है कि अपना शक्ति का भी इस्तेमाल करता है। कैसे करता है तो देखते हैं। ये गाँव में आग लगाना शुरू कर देता है। जहाँ से विद्रोह हो रहा है तो वहाँ पे आग लगा दिया, आग लगा दिया तो डर के मारे, और जो दूसरा लोग है वो विद्रोह का साथ नहीं देगा या विद्रोह नहीं करेगा। ठीक है। उसके बाद है विद्रोहियों के जंगल जंगल खदेड़ना। अब अगर कोई विद्रोही अगर मिल गया जंगल या कहीं पे भी, तो खदेड़ते रहता था। अब खदेड़ेगा तो जाहिर है परेशान होगा, परेशान होगा तो कोई उस तरह से ज़िंदगी जीना चाहेगा? तो जाहिर है कि नहीं चाहेगा। अब नहीं चाहते हैं, हर इंसान जनरली शांति से ही जीना चाहता है। ठीक है। तो ऐसा नहीं चाहते हैं तो जाहिर है शांति से रहिए और विद्रोह मत कीजिए। ठीक है। और तीसरा है कि जब पकड़ा गए हैं तो आपको जेल में ठूस दे रहा है आपको। और दूसरा कि बहुत ज़्यादा हुआ तो आपका मर्डर भी हो जा रहा है, क्योंकि विद्रोह में गोली चल रहा है तो आपका मार ही सकते हैं वैसे। ठीक है। तो इतना सारा तरीका अपनाया गया कि अब संथाल विद्रोह को दबाया गया जाए। ठीक है। और ये हजारीबाग के इलाके में होता है। और ये सब काफ़ी हद तक आपका संथाल परगना में भी लागू होगा वैसे, कि ये सब तरीका अगर यहाँ अपना रहा है तो ऐसा नहीं कि वो संथाल परगना के इलाका में इसको नहीं अपनाया होगा। ठीक है। तो ये सब तरीके थे जो मतलब जिसको अपनाकर आपका संथाल विद्रोह का हजारीबाग और गिरिडीह के इलाका में इसको दबा गया। गिरिडीह इसलिए भी है क्योंकि गिरिडीह पहले हजारीबाग जिला का ही अंग था। चतरा से लेके आपके गिरिडीह तक, ठीक है, जो टॉप वाला ऊपर वाला दिखता है,
सब आपका हजारीबाग का इलाका था। और नीचे साइड कहिएगा तो आपका रामगढ़ तक टच करता था वो, हजारीबाग। क्योंकि रामगढ़ भी आपका हजारीबाग से ही निकला है वैसे, तो यहाँ तक तो आता ही था वैसे। तो बहुत बड़ा जिला था अपने आप में हजारीबाग वैसे। ठीक है। वैसे बाद में देखेंगे, जब ज्योग्राफी करेंगे तो तब देखेंगे वैसे हजारीबाग में कौन कौन से जिले वगैरह आते थे। ये बस एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है कि गिरिडीह आपका हजारीबाग का ही हिस्सा था। ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।